अगर आप एएमयू से बीटेक करना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। एएमयू ने अपने 2025-2026 का शेड्यूल रिलीज कर दिया है। ठीक, हम इसमें यह भी जानेंगे कि किस ब्रांच में कितनी सीट है, कौन कौन सी ब्रांच है एएमयू के अंदर, बीटेक के अंदर, तो आपको सारी डिटेल इसमें बताएंगे। तो चलिए पहले ये देखते हैं कि भाई साहब 2025-26 में एएमयू ने अपनी बीटेक की डेट आखिर रखी क्या है। दिखाना। अब जब अपना शेड्यूल देखेंगे कि यहां 7वें नंबर पे लिखा है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, शॉर्ट फॉर्म लिखा है यहां पे बीटेक। भाई साहब टेक्नोलॉजी का ही जमाना है और साथ में होता है बीआर्क। अगर तो दोनों का पेपर, फर्स्ट पेपर सेम होता है और जब बीआर का एक सेकंड पेपर भी होता है। अगर आप बीआर का फॉर्म भर रहे हैं तो इसका एक सेकंड पेपर होता है। भाई साहब बीटेक और बीआर का बड़ा आपसी नाता है। अगर आपने बीटेक से सिविल इंजीनियरिंग करी, बन गए सिविल इंजीनियर, तो डिजाइन किससे बनवाएंगे? है डिजाइन बनाएंगे आपके भैया बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें भी ये तो एएमयू से कोर्स, अच्छे कोर्स हैं। और आपको बता दें कि एएमयू का बीटेक एक ऐसा बीटेक है पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि आप बिना जेई एएमयू से आप बीटेक कर सकते हैं, या ना बिना जेई का एग्जाम निकाले, बिना जेई का एग्जाम दिए, बिना जेई का फॉर्म भरे एएमयू का बीटेक एग्जाम अलग से दे सकते हैं। मैं नहीं मानता क्योंकि एएमयू जेई का हिस्सा नहीं है। एएमयू अपना खुद टेस्ट करवाता है, जिसे आप एएमयू ट्रिपल ई भी बोलते हैं, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम, शॉर्ट फॉर्म में एएमयू ट्रिपल ई। तो आप बिना जेई नहीं आईआईटी के आप इसको यहां का बीटेक दे सकते हैं और बहुत बेहतरीन बीटेक है। और इसके अंदर हम आपको भी बताएंगे क्या सीट्स वगैरह है। तो इसकी जो टेस्ट डेट है, इसकी टेस्ट डेट है आपकी 20 अप्रैल 2025। अगर बीएससी की ख्वाहिश है, कंप्रोमाइज ये कि चलो यार बीएससी भी देखा जाएगा, बहुत से बच्चे होते हैं जो देते हैं, है आपका 16 अप्रैल, इसमें आपका टेस्ट डेट है। और एसीसी तो आपको पता है भाई साहब एएमयू बीटेक के तो शहंशाह है। एक एसीसी ही ऐसी वाहिद कोचिंग है जो आपको एएमयू बीटेक की बेहतरीन तैयारी करवाती है। तैयारी का सिलेक्शन तो आम बात है जब एसीसी से आप तैयारी करेंगे। और यहाँ का मटेरियल वगैरह तो आपको दिखाएं, आगे दिखाएं। चलो आपको कुछ दिखा देते हैं। हमने कॉम्बिनेशन बनाया है कुछ, आपका बीएससी भी इसमें थोड़ा बहुत पार्ट डाला गया है, जिससे आप अगर बीएससी भी साथ में टेस्ट देंगे तो बीटेक तो आंख बंद करके निकलना ही निकलना है, बीएससी भी निकलना है। आपका डबल पैसा ना खर्च हो, क्योंकि अक्सर एएमयू जो फॉर्म भरते हैं बच्चे बीएससी भी कुछ ऑप्शन लेके चलते हैं। इस वजह से हमने आपका डबल पैसा ना हो इसमें मामला निपटारा कर दिया है। हाँ, अगर आप सिर्फ बीएससी करना चाह रहे हैं तो उसका स्टडी मटेरियल बिल्कुल अलग है, बीटेक का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बीटेक वाले बच्चों के लिए भाई साहब एसीसी ने बीएससी फ्री कर दी है जी। ये है आपकी है मतलब केमिस्ट्री की बुक, और ये है आपकी मैथमेटिक्स, और ये आपकी फिजिक्स। इसके अलावा आपको इसमें डीपीपीज वगैरह भी अलग रहती हैं। ये एक ऐसी बुक्स इसको डिजाइन करी गई कि आप एएमयू का बीटेक आंख बंद करके निकाल लेंगे। बस एसीसी की जो गाइडेंस है, जो टीचर जो आपको शीट्स दे, उसको बस थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। एएमयू का बीटेक आंख बंद करके निकलेगा, ये हमारी गारंटी है। शर्त है कि आप हमारे बताए हुए रास्ते को बस फॉलो करना है, बस हमारी ट्रेन में चढ़ना है, एसीसी सुपरफास्ट बुलेट ट्रेन में, और आपको एएमयू के स्टेशन में उतर जाना है अपना भैया सिलेक्शन के साथ। तो चलिए अब जानते हैं कि बीटेक में कौन कौन सी ब्रांच हैं, कितनी सीट्स हैं एएमयू के अंदर। तो चलिए, तो अब हम जानेंगे कि बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं और क्या सिलेबस है, क्या एज है और ट्वेल्थ में क्या परसेंटेज होनी चाहिए। तो पहले हम जानते हैं कि एएमयू के अंदर कौन कौन सी ब्रांच है आपकी बीटेक के अंदर। तो अगर देखें तो पहला है आपका केमिकल इंजीनियरिंग। इसके अंदर आपको 30 सीट है, यानी आपकी 30 सीट है, और ये 4 साल का कोर्स होता है बीटेक। तो और दूसरा है आपका सिविल इंजीनियरिंग, इसके अंदर 60 सीटें हैं। और आपका है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपकी 50 सीटें हैं। और आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अंदर आपकी 60 सीटें हैं। और फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसके अंदर कितनी 50। फिर है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मशीनरी वाले भाई साहब, आपकी 90 सीटें हैं। सबसे ज्यादा सीटें हैं आपकी किसमें आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद आप आ जाइए पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, इसमें आपकी 30 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी में आपकी 25 सीटें हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? एआई,
भाई साहब करंट में तो इसी का बूम है। और एआई के लिए यानी आपको अगर एमयू के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहिए एज अ ब्रांच, तो आपको कम से कम 150 में से 100 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे सिक्योर करने के लिए कि भाई साहब मैंने एआई ले लिया। इस टाइम भाई साहब कोई नहीं छोड़ रहा इसे, इसलिए भाई साहब 150 में से 100 नंबर फिक्स करके चलो कि मुझे एआई मिल ही जाना है। बाकियों में तो आप 60, 55 तक में निपटारा हो जाएगा। अगर आप इंटरनल है तो और कम कर लिए, 40 नंबर 35 नंबर में भी हो जाता है 150 में से, क्योंकि पेपर भाई साहब टफ आता है। उसके बाद है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, जिसे इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल बोलते हैं। अच्छा, इसका भी तो भाई साहब आने वाले दिनों में अच्छा बूम होने वाला है, तो आप इसको भी चूज कर सकते हैं। इसमें भी आपकी सीट 25 है और एआई में 25 तो थी ही। फिर आपका ये पार्ट जो है इसमें भी आपकी 30 है। अब हम देखेंगे कि इसमें इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और आपकी क्लास 12 में कम से कम 50% होनी चाहिए। किसमें? इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। इन आपके 4 सब्जेक्ट में इनकी एग्रीगेट 50% होना चाहिए, तभी आपका एडमिशन होगा। इसके नीचे 0.1 भी हुआ तो भूल जाओ। और जो लोग एमयू से डिप्लोमा कर चुके हैं या कर रहे हैं, वो भी एमयू का बीटेक दे सकते हैं, सिर्फ वही एलिजिबल है। बाकी अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेज वाले एमयू का बीटेक नहीं दे सकते। अगर डिप्लोमा करा है आपने, 12th वाले दे सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि बीटेक में सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां आपका लिखा हुआ है। तो पहला इसमें आपको बता दें 150 मार्क्स का पेपर होता है ये आपका। तो इसमें 50 की केमिस्ट्री आती है 50 नंबर की, 50 की फिजिक्स, 50 की मैथमेटिक्स। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि तीनों सब्जेक्ट की फैकल्टी आपके एसीसी में बहुत शानदार मिलेगी और सिलेक्शन इंशाल्लाह 100% होगा। बस एसीसी को, जो एसीसी के बुक्स हैं, जो आपको हमने ये मटेरियल दिखाया आपको ये, और जो डीपीपी आपको मिलेंगी, बस उसको आपको फॉलो करना है बस। और जो टीचर आपको पढ़ाए, टीचर यहाँ हर सब्जेक्ट का अवेलेबल रहते हैं। क्लास के बाद फोन पकड़ लो, सर जी इस पर जरा डाउट क्लियर कर दीजिए। ये क्योंकि एंट्रेंस का सवाल है, सिलेक्शन पाना है, एसीसी का नाम रोशन करना है, और जो एसीसी वादा करता है उसे हमेशा निभाता है। तो हम चलिए ये भी जान लेते हैं कि सेंटर कहां कहां पड़ देगा। भाई साहब अलीगढ़ में तो पड़ेगा ही पड़ेगा, लखनऊ है, श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर घूम के आइए, मजे करिए। कोलकाता है, वेस्ट बंगाल, पटना बिहार, न्यू दिल्ली, दिल्ली दिलों की दिल्ली, और आपका केरला, ये भी भैया नेचुरल प्लेस है, यहां भी घूम सकते हैं। उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अपना बिहार, भाई साहब सिविल इंजीनियर तो बन जाओगे, डिजाइन किससे बनवाओगे? खुद बनाओगे या किसी से पास कराओगे? तो थोड़ा आगे भी देखते हैं। चलिए ये आ गए हम बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। हो तो ये देखिए, ये है आपका भाई साहब 10 सेमेस्टर, और इसमें आपकी जो सीटें हैं कितनी हैं? 20 सीटें हैं। इसमें भी सेम है क्राइटेरिया, आपका 50% होना चाहिए। किसमें? इंग्लिश, इसमें इंग्लिश जोड़ दिया गया है, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। ठीक, इसमें होना चाहिए आपको क्या? 50% आपकी होने चाहिए भाई साहब, वरना नहीं मिलने वाला एडमिशन। और इसी तरह डिप्लोमा, यहाँ डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो 10th के बाद बच्चे करते हैं, तो उस पर एक आर्किटेक्ट का उस पर भी कोर्स है, वो लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। बीआर के सिलेबस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पहला पेपर जो होता है वो कॉमन होता है, ये आपको देना ही देना है भाई साहब, अगर आप आर्किटेक्ट भी करना चाह रहे हैं। दूसरा पेपर जो है ये आप देख सकते हैं, नाता नहीं तोड़ेंगे, NATA कराता है, जिसको आपको फुल फॉर्म है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। इसके बिहार पे आप दूसरा पेपर क्वालिफाई करके एमयू में एडमिशन सुकून से ले सकते हैं, और आप एक बहुत शानदार आर्किटेक्चर बन सकते हैं। और एमयू में आप पढ़ाई के साथ साथ बहुत कुछ सीखेंगे। राजनीति में जाना चाहते हैं तो भाई साहब पढ़ाई के साथ साथ यहाँ का यूनियन इलेक्शन लड़ लीजिए। बाकी इसे अच्छे से फोकस करिए, क्योंकि भाई साहब टेक्नोलॉजी का ही जमाना है और आर्किटेक्चरों का ही जमाना है। दबा के पैसा छाप रहे हैं इस आर्किटेक्चर भाई साहब, नक्शा पास करवाने के भी पैसा छाप रहे हैं। अलीगढ़ में एसीसी की 2 ब्रांच है, एक मेन ब्रांच यानी जो ऑफिशियली ब्रांच है वो है आपकी अब्दुल्ला गर्ल्स कॉलेज के पास, क्योंकि एमयू की लड़कियों की क्लासेस अलग होती हैं और लड़कों की अलग होती हैं, लेकिन बीटेक में मिक्स होती हैं। बीटेक की अलग क्लास नहीं होती भाई साहब, एक बैचलर वाहिद है, ये है बी और बीटेक,
जिसमें लड़की लड़के मिक्स पढ़ते हैं। बाकी और बैचलर्स में आपको अलग क्लासेस मिलेंगी। वुमेन्स कॉलेज लड़कियों के लिए है और मेन कैंपस जो आप एमयू जिसे बोलते हैं वो लड़कों के लिए है। लेकिन बैचलर में लड़की लड़के अलग होते हैं, लेकिन बीटेक और बी में मिक्स होते हैं, इसमें सेपरेट क्लास नहीं होती। ठीक, तो भाई साहब ये आपको सारी चीज बता दी, उम्मीद है सारी चीज समझ में आ गई होंगी। तो एमयू और एसीसी का जो मेन ब्रांच है वो वुमेन्स कॉलेज के पास है। दूसरी ब्रांच है आपकी शमशाद मार्केट में, जो एमयू का डिस्टेंस एजुकेशन है, जो भाई साहब घर रह के दूर रह के पढ़ाई कर सकते हो, मतलब एमयू डिस्टेंस, तो उसके बराबर हमारी दूसरी ब्रांच है। आप ऑफलाइन जुड़िए, अलीगढ़ नहीं आ सकते, डायरेक्ट आप एडमिशन लेने आना चाहते हैं तो ये जो आपको ऐप बताया हमने, इसे डाउनलोड करिए और ज्वाइन करिए और एसीसी के साथ शानदार तैयारी करिए और अपने इंजीनियरिंग का ख्वाब पूरा करिए, क्योंकि एसीसी है तो मुमकिन है।